घर घर में आ गई माँ, आ गई माँ, जन जन के मन में छा गई माँ, छा गई माँ। आप सभी को इस नवरात्रि पर्व की हार्दिक बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ। जैसे कि भारत में ये नवरात्र का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्र में शिव शक्ति की विशेष पूजा करते हैं और उनसे शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इस नवरात्र में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग, साधना आदि करते हैं। नवरात्र का आध्यात्मिक संदेश है कि बुराइयां पर अच्छाई की जीत और जीवन को दिव्य शक्तियों से सशक्त करना। नवरात्र शब्द में नौ अहोरात्र विशेष रात्रियों का बोध होता है। महेश शब्द का अर्थ है भैंस। भैंस मद बुद्धि, अविवेक की तथा तमोगुणी का प्रतीक है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनि ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। इसीलिए दीपावली, होली का, शिवरात्रि का, नवरात्रि का आदि उत्सव को रात में ही मनाने की परंपरा है। दूसरा, मंदिरों में घंटे और शंख की आवाज के कंपन से दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाता है। वास्तव में इन त्योहारों को मनाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। यही दिव्य शक्तियाँ पृथ्वी को भी संतुलन बने रहने की ऊर्जा प्रदान करती है। नवरात्र त्यौहार के प्रारंभ में सर्वप्रथम कलश की स्थापना करते हैं, अर्थात परमात्मा शिव इस कलयुगी रात्रि में आकर सर्वप्रथम भारत की माताओं एवं कन्याओं को शक्ति स्वरूपा बनाकर उनकी बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान भरकर उन्हें ज्ञान कलश प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। तीसरा, अखंड दीप जलाते हैं और जागरण करते हैं। चौथा, व्रत, नियम और उपवास रखते हैं। माँ दुर्गा की पूजा इसी भावना के साथ करते कि हे माँ, हमारे दुर्गुणों का विनाश करो, हमारे कमजोरी का विनाश करो और दिव्य शक्तियाँ का वरदान दो। उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। माँ दुर्गा की उपासना करके व्यक्ति अपनी नकारात्मक मनोवृत्ति व बुरे संस्कारों को जीतने की शक्ति चाहता है, ताकि वह स्वयं में सकारात्मक शक्ति को विकसित कर आत्मा उन्नति कर सके। ये शिव शक्तियों को हमेशा प्रकाश चक्र में सजी हुई स्वरूप में अष्टभुजाओं में अस्त्र शस्त्रधारी एवं शेर पर सवारी करते हुए दिखाते हैं, जिसका रहस्य है प्रकाश चक्र। ये उनके संपूर्ण असुरियात पर विजय एवं पवित्रता का प्रतीक है। शेर की सवारी अर्थात प्रकृति जीत की निशानी। जब शिव शक्तियों ने अपने आप को संपन्न बना लिया, अर्थात स्थूल जगत के सर्व आधारों से निराधार हो गई, तो प्रकृति की कोई आपदा विपदा उन पर वार करने के बजाय उनका सत्कार करती है या उनकी दासी बन जाती है। पांचवा, सजी हुई मूर्त। ये वास्तव में उनके दिव्य गुणों रूपी गहनों से सुसज्जित होने का प्रतीक है। छठवा, अष्टभुजाओं में अस्त्र शस्त्रधारी ये योग की दिव्य अष्ट शक्तियों रूपी शस्त्र द्वारा माया के विरुद्ध अहिंसक आध्यात्मिक युद्ध व विकारों पर संपूर्ण
विजय प्राप्त करने की निशानी है। इन शक्ति की धारणा ही हमें हर परिस्थिति में विजय बनाते हुए कई आत्माओं के लिए आदर्श बनती है। इन्हीं आदर्शों को लोगों ने शिव शक्ति के रूप में पूजा। आइए हम अपने शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं। मैं आत्मा शिव की समस्त शक्तियों से संपन्न हूँ। ये समस्त अलंकार मेरी शक्तियों के प्रतीक है। मैं शिव शक्ति माँ दुर्गा हूँ। मैं दुर्गुण हर कर सद्गुण दायिनी हूँ। मैं माँ दुर्गा हूँ। मैं सिंह वाहिनी हूँ। अत्यंत शक्तिशाली हूँ। निर्भय शेरा वाली मैं शिव शक्ति हूँ। मैंने शिव पिता की समस्त शक्तियों को स्वयं में धारण कर शिव शक्ति स्वरूप प्राप्त किया है। मैं माँ शिव शक्ति माँ दुर्गा हूँ। माँ दुर्गा मेरे अहंकारी स्वरूप सभी को आकर्षित करता है। सभी भक्तजन आज्ञाकारी निगाहों से मुझसे वरदान मांग रहे हैं। मैं सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली हूँ। मैं सबके कष्ट मिटाने वाली हूँ। मैं माँ दुर्गा हूँ। मुझसे शिव बाबा की सारी शक्तियाँ चारों दिशाओं में बिखर रही है। मेरे मस्तक पर डबल लाइट का ये ताज मेरी पवित्रता एवं शक्ति की प्रतीक है। अष्ट शक्ति संपन्न मैं माँ दुर्गा सारे संसार को दुख, दर्द, कष्ट एवं शोक से मुक्त करने वाली हूँ। मैं माँ दुर्गा हूँ। मैं माँ दुर्गा हूँ। मैं माँ दुर्गा हूँ। ओम शांति।